Hello everyone, welcome to Next Edu Classes and this video is about Sem 4 CCF का ई कॉमर्स का सब्जेक्ट जो है, ई कॉमर्स का जो क्लास है उसका फर्स्ट क्लास रहने वाला है। ठीक है, तो ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन ये आपका जो है ओवरऑल सब्जेक्ट है। ठीक है, ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसमें आज का क्लास हमारा ई कॉमर्स का क्लास होगा। ठीक है, व्हाट इज ई कॉमर्स, क्या है ई कॉमर्स, क्या चीज है ई कॉमर्स के बारे में हम लोग कितना जानते हैं एंड हम लोग को क्या नहीं पता है, उसका क्या स्कोप है, थोड़ा बहुत ये सब चीज डिस्कस करेंगे। चैप्टर के बारे में बताएंगे, सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका आ जाते हैं सिलेबस डिस्कशन पे, यानी कि टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है, हम लोग का क्या कंटेंट्स है बुक में और क्या हम लोग को पढ़ना है अभी। ठीक है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है फंडामेंटल्स ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का क्या फंडामेंटल्स है, यानी कि उसका मीनिंग क्या है, क्या स्कोप है। ठीक है, तो ये वाला जो है आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा। उसके बाद आ जाता है ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल्स। ठीक है, ई कॉमर्स का क्या बिजनेस मॉडल्स है, किस किस बिजनेस मॉडल्स में ई कॉमर्स आप अप्लाई कर सकते हो, किस किस बिजनेस मॉडल में आप ई कॉमर्स को लेके ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, फिर आता है डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स, जिसको हम लोग ई पेमेंट सिस्टम्स भी बोलते हैं। नॉर्मली आजकल का जो हम लोग का दिन जमाना आ गया है, सब कोई ऑनलाइन पेमेंट यूज करता है। ठीक है, छोटा से छोटा आप वेंडर ले लो, ठीक है, पान वाला से लेकर के बड़ा से बड़ा मर्चेंट कंपनीज तक, सबके पास डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट होता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वाइटल एक टॉपिक रहेगा। ठीक है, उसके बाद है न्यू ट्रेंड्स इन ई कॉमर्स, कि ई कॉमर्स में क्या नया ट्रेंड्स आ रहा है। ठीक है, क्या टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स की वजह से क्या कुछ ग्रोथ हुआ है ई कॉमर्स में, क्या ट्रेंड्स आया है, क्या लोग फॉलो कर रहे हैं, क्या बिजनेसेस फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इन सब के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस होगा। ठीक है ना, उसके बाद यहां से आपका बिजनेस कम्युनिकेशन चालू हो जाता है। ठीक है, हालांकि ये बिजनेस कम्युनिकेशन का क्लास नहीं है, बट हम थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक है, इसमें रहने वाला है इंट्रोडक्शन टू कम्युनिकेशन, कि किस तरह से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं इन एन बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, एक बिजनेस एनवायरनमेंट में हम लोग किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, क्या मेथड्स यूज करते हैं, वो सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कितना तरह का कम्युनिकेशन हो सकता है। ठीक है, फिर आ जाता है टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कितना कितना टूल्स है, क्या टूल्स है, किसको यूज करके हम लोग बिजनेस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। कोई भी हो सकता है, सपोज मैं एज अ बिजनेस अपने किसी भी स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेट कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा कोई स्टेक होल्डर मेरे साथ कैसे कम्युनिकेट कर सकता है, तो ये सब चीज टूल्स में आएगा। एंड देन आएगा ड्राफ्टिंग, जिसमें हम लोग किस तरह से नोटिस, बोर्ड मीटिंग, माइन्यूट्स ऑफ मीटिंग्स, ठीक है, एजेंडाज, ये सब चीज लिखेंगे और लेटर ड्राफ्ट करेंगे। ठीक है, सीवी वगैरह, तो ये सारा चीज आ जाएगा ड्राफ्टिंग वाला चैप्टर में। ठीक है ना, तो ये ओवरऑल हम लोग का सारा टॉपिक्स रहेगा जो हम लोग को इस सेमेस्टर में कवर करना है, पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट में, ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर आपका रहेगा फंडामेंटल्स ऑफ ई कॉमर्स। क्या रहेगा? फंडामेंटल्स ऑफ ई कॉमर्स। अब ई कॉमर्स का मतलब क्या है ये बता दीजिए। देखिए, ई कॉमर्स, ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज करके ऑनलाइन के थ्रू जब हम लोग कॉमर्स कर रहे हैं, कॉमर्स मतलब यहाँ पर बिजनेस का बात हो रहा है। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज का बात हो रहा है। तो हम लोग जब भी ऑनलाइन नेटवर्क या इंटरनेट के यूज के साथ अपना बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट करते हैं, उसको हम लोग ई कॉमर्स बोलते हैं। ठीक है, ई कॉमर्स, राइट, व्हेन वी कंडक्ट, नहीं समझ आएगा तो इसलिए रिपीट कर दे रहा हूं। ठीक है, बिजनेस एक्टिविटीज थ्रू, क्या हो गया, ऑनलाइन नेटवर्क, इट इज रिगार्डेड एज ई कॉमर्स। ठीक है, इसको हम लोग ई कॉमर्स बोलते हैं। अब यहां पर एक बात नोट कर लो, दिमाग में छाप लो, कि मैं जो बोल रहा हूं ये समझाने के लिए बोल रहा हूं, इसको लिख के मत आना। इसमें क्या लिख के आना है, क्या क्वेश्चन में, वो सब चीज हम लोग का नोट्स में दिया और उसी तरह से हम आपको एक्सप्लेन भी कर देंगे फर्दर। ठीक है, बट ये जो मैंने लिखा है ये आपके समझने के लिए, चीज को क्लैरिफाई करने के लिए। ठीक है ना, एक सेकेंड, थोड़ा सा कलर को स्विच करते हैं। चलो, अब देखो, ई कॉमर्स जो चीज है हम लोग अपना डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है,
डेली लाइफ में तुम कैसे यूज कर रहे हो, तुम ऑनलाइन कम्युनिकेशन का यूज करते हो, तुम ऑनलाइन शॉपिंग का यूज करते हो, ऑनलाइन पेमेंट्स का यूज कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन मार्केटिंग का यूज करते हो, ठीक है। कहीं ना कहीं हम लोग डेली ना डेली बेसिस पे ई कॉमर्स से घिरे हुए। हम लोग को कुछ कपड़ा खरीदना होता है, इतना गर्मी पड़ता है यहाँ, इतना गर्मी पड़ता है कोलकाता में, हम लोग जल्दी बाहर जाते ही नहीं, हम लोग बोलते भाई ऑनलाइन से मंगा लेते हैं, कौन जाएगा इतना धूप। या सपोज किसी भी रीजन से तुम अगर ऑनलाइन से कपड़ा मंगा रहे हो, तुमने ऑनलाइन के थ्रू एक परचेज किया, सेलर ने ऑनलाइन के थ्रू एक सेल किया, तुमने ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ऑनलाइन मेथड का यूज करके एक बिजनेस एक्टिविटी कंडक्ट हुई है, ठीक है, तो उसको हम लोग ई कॉमर्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ई कॉमर्स। चलो अब देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या बोल रहा है हमारा, ठीक है, हमारा इंट्रोडक्शन क्या बोल रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं। एसिमुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर एंड कम्युनिकेशन को भी ऐड किया गया है, क्यों, नॉट ओनली इंफॉर्मेशन, सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कुछ नहीं होगा, कम्युनिकेट भी प्रॉपर्ली होना चाहिए, राइट। अगर मुझे अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना है, अगर मेरे को मार्केट में स्केल अप करना है, ठीक है, ये सब चीज के लिए मेरे को प्रॉपर कम्युनिकेशन चाहिए, ठीक है, जो कि बिजनेस कम्युनिकेशन का पार्ट है। बट हम लोग को पता होना चाहिए कि इट्स नॉट जस्ट information technology, now it's information and communication technology for business marketing, ठीक है। In business has transformed relationships with organization and those between and among organization and individuals, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है, जिस तरह से बढ़ रहा है, उससे क्या हो गया, नॉर्मल रिलेशनशिप्स जो है बिजनेस का, बिजनेस के साथ, बिजनेस का इंडिविजुअल्स के साथ, यानी कि बेसिकली जो उसका कस्टमर्स है और कस्टमर का बिजनेस के साथ, ये जो रिलेशनशिप रहता है, ठीक है, बिजनेस रिलेशंस, ये सब चीज बहुत ज्यादा एनहांस हो गया, पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। और ये जो हमारा है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसकी वजह से बिजनेस में क्या है, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटीज, ये सब चीज भी बढ़ गया है, ठीक है, अच्छे से प्रोडक्टिविटी बढ़ गया है, बहुत सारा कॉस्ट रिडक्शन हो जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ गया, सपोज मेरा कोई ऑफलाइन एक बिजनेस था, ठीक है, मैं उसको ऑनलाइन कर दिया, अभी क्या है, मेरा प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा, मेरे को ज्यादा ऑडियंस का रीच मिलेगा, मेरे को ज्यादा टारगेट ऑडियंस है, मेरे पास ज्यादा क्राउड है जो मेरा खरीदना चाहता है, ज्यादा बड़ा कंज्यूमर ग्रुप है जो मेरे से मेरा प्रोडक्ट्स खरीदना चाहता है, ठीक है, उन लोग के पास हम पहुंच सके तो हम ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे ताकि हम ज्यादा सप्लाई कर पाए, ठीक है। कॉस्ट रिडक्शन कैसे होता है, हम ऑफलाइन में मार्केटिंग कराने की जगह ऑनलाइन में करवा सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग के पास पहुंचे, ठीक है। ऑफलाइन में पैम्पलेट बेच, मतलब अगर तुम बिकवाते हो, ठीक है, बंटवाते हो, तो नॉर्मली लोग लेता है, फाड़ता है, फेंक देता है, या उसमें झलमुड़ी बना के खा जाता है, ठीक है। बट आप ऑनलाइन के थ्रू कर रहे हो तो जिसको इंटरेस्ट होगा उसके पास जाएगा अगर, तो वो रुक करके देखेगा, ठीक है, इट्स नॉट दैट मच वेस्टेड, ठीक है, एज कम्पेयर टू ऑफलाइन मेथड, है ना। बैनर वैनर कहीं पे लगवा दिए तो बैनर वैनर कुछ दिन बाद लोग उतार के ले के चला जाता है, ठीक है, पता नहीं क्या करता है उसका ले जा करके, लेकिन लेके चला जाता है बेसिकली। तो ये सब मतलब कुछ कुछ है, मतलब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स है जो कि ऑफलाइन में फेस करना पड़ता है और ऑनलाइन मार्केटिंग में या ऑनलाइन जो कि कम्युनिकेशन है, बिजनेस है मेरा, उसमें मेरे को फेस नहीं करना पड़ता है, ठीक है ना। अब इंट्रोडक्शन हो गया, हम लोग जान गए ई कॉमर्स क्या चीज़ है, इसका क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, बिजनेस के लिए बहुत इजी कर देता है सब कुछ, जैसे कि हम ऑनलाइन के थ्रू अपना डिलीवरी करवा सकते हैं, हमको खुद का डिलीवरी पार्टनर नहीं रखना होगा, वो भी हम करवा सकते हैं किसी और से आउटसोर्स, ठीक है ना। और सपोज करो मैं हम ऑनलाइन के थ्रू ऑर्डर एक्सेप्ट कर सकते हैं, हमको ऑफलाइन में एक स्टोर सेटअप नहीं करना होगा, मेरे पास बस गोडाउन है मतलब प्रोडक्ट स्टोर करने के लिए, तो हम वहीं से भिजवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज है जो बहुत सारा बेनिफिट्स देता है बिजनेस को ई कॉमर्स करने के लिए, यानी कि ऑनलाइन के थ्रू अपना बिजनेस एक्टिविटीज कंडक्ट करवाने के लिए, ठीक है। अब समझ लेते हैं मीनिंग क्या है, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स इट इज द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ओवर द इंटरनेट, इसको गुड्स को काट के प्रोडक्ट्स करो, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर द इंटरनेट, प्रोडक्ट्स में दोनों गुड्स एंड सर्विस आता है, इसीलिए मैंने बोला गुड्स को काट, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट के द्वारा जब हम प्रोडक्ट्स को परचेज या सेल करते हैं उसको हम लोग ई कॉमर्स बोलते हैं इन सिंपल टर्म्स, ठीक है। हाउएवर ये सिर्फ इतना तक सीमित नहीं है, ठीक है, इतना तक लिमिटेड नहीं है कि बस हम बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, उतना तक ही नहीं है, ठीक है। ये इससे आगे भी एक्सटेंड करता है, कैसे एक्सटेंड करता है, ठीक है, जैसे कि बहुत सारा ऑनलाइन एक्टिविटीज है जो हम ऑनलाइन में करवा सकते हैं, अपना बिजनेस एक्टिविटीज जो ऑनलाइन के थ्रू कंडक्ट करवा सकते हैं, ठीक है, जैसे प्रोक्योरमेंट हो गया, जैसे डिलीवरी हो गया,
ठीक है, जैसे हम ऑर्डर टेक प्लेस करना हो गया, ये सारा बहुत सारा ऐसा एक्टिविटीज है जो हम ऑनलाइन के थ्रू करवा सकते हैं, ठीक है, मार्केटिंग करवा सकते हैं। तो ये सब चीज के लिए मेरे को फिजिकल प्रेजेंट होने का कोई खास जरूरत है नहीं, ठीक है ना। और ई कॉमर्स में बहुत सारा नेटवर्क बेस्ड टेक्नोलॉजीज भी यूज होता है, ठीक है, जैसे कि ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज का मतलब यही है कि ऑनलाइन के थ्रू डेटा का एक्सचेंज होना, ठीक है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मेल, जिसको हम लोग ईमेल के नाम से जानते हैं, सबके पास ईमेल है। इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स, बुलेटिन बोर्ड्स मतलब जो भी हम लोग नोट्स वोट्स बनाते हैं, बेसिकली हम कोई पॉइंट्स करके नोट्स लिखते हैं, उस तरह का बुलेटिन बोर्ड्स होता है, ठीक है। तो ऑनलाइन के थ्रू सपोज हम किसी भी तरह का मेरा नया एजेंडा है या फिर नया कुछ मेरे को आज करना है, तो वो सब लिस्ट टाइप का बनाना, ठीक है, वो सब चीज। एंड देन आता है ईएफटी। ईएफटी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, बेसिकली ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स की बात हो रही है, जैसे कि हम लोग जानते हैं एनईएफटी एक तरह का, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक टूल या डिवाइस बोल सकते हो, ठीक है। था क्या, अभी भी है, ठीक है, बट अभी का मोस्ट कॉमनली यूज क्या है, यूपीआई, ठीक है ना, यूपीआई मोस्ट कॉमनली यूज्ड है। और ई कॉमर्स बहुत तरह का बिजनेस ट्रांजैक्शन को एफिशिएंटली फैसिलिटेट करता है, यानी कि उसको इजीली करने के लिए आपको बढ़ावा देता है, फॉस्टर करता है उसको, ताकि आप मतलब ज्यादा से ज्यादा ई कॉमर्स के थ्रू कर लो, और फिजिकली उसमें प्रेजेंट होने का कोई जरूरत है भी नहीं, ठीक है। तो यही है मीनिंग ऑफ ई कॉमर्स। बट मीनिंग हम लोग समझ गए, बट हम लोग को आंसर में क्या लिखने बोलेगा, सिर्फ मीनिंग तो बोलेगा नहीं, मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग को उसके डेफिनेशंस वगैरह लिखने के लिए बोलेगा, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगला पॉइंट क्या है, एग्जाम्पल्स। क्या क्या एग्जाम्पल्स है, जैसे कि एक इंडिविजुअल एक शर्ट परचेज करता है इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। कॉर्पोरेट एम्प्लॉय रिजर्व्स द होटल रूम ओवर द इंटरनेट, ऑनलाइन के थ्रू एक होटल रूम रिजर्व करना, ठीक है। Business calls a toll-free number and orders a computer using the seller's interactive telephone system, यानी कि सेलर का टेलीफोन सिस्टम में टोल फ्री नंबर में कॉल करके एक ऑर्डर प्लेस करना, ठीक है। ये भी तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू हो रहा है ना, ठीक है। बिजनेस बाइज ऑफिस सप्लाई ऑनलाइन और थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन, ठीक है, ऑनलाइन ऑक्शन के थ्रू जो है अपना ऑफिस का जो भी नेसेसिटीज है वो सब चीज खरीद ले। सपोज फर्नीचर्स वगैरह कोई और ऑफिस में था, मतलब वो यहाँ पर वो लोग सब कुछ बेच के जाना चाहता है, तो उससे आप ऑक्शन करके ऑनलाइन के थ्रू जल्दी से खरीद सकते हो, ठीक है, सस्ते दामों में, राइट। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हैं, जैसे कि एक्सेप्टिंग क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स फॉर कमर्शियल ऑनलाइन सेल्स, ठीक है। फिर ड्राइविंग मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग थ्रू अ वैल्यू चेन विद पार्टनर्स ओवर एन एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट मतलब इंटरनेट का और भी पार्ट होता है, एक होता है इंटर, एक होता है इंट्रा, एक होता है एक्स्ट्रा, ठीक है, तीन तरह का इंटरनेट का पार्ट होता है, उसी का बात हो रहा है एक्स्ट्रानेट। सेलिंग टू कंज्यूमर्स ऑन अ पे पर डाउनलोड बेसिस, ठीक है, थ्रू द वेबसाइट, मतलब डाउनलोड के हिसाब से पेमेंट मिलेगा, ये सब चीज, ठीक है ना। चलो, जब हम लोग समझ गए मीनिंग क्या है, जब हम लोग जान गए किस तरह का एग्जांपल्स है, ठीक है, डे टू डे में कैसे हम लोग इससे घिरे हुए हैं, अब हम लोग जान लेते हैं कि डेफिनेशंस क्या है, ठीक है। सबसे कॉमन 3 डेफिनेशंस यहाँ पर दिया हुआ है, जिसको आप लोग इजीली रिटेन कर सकते हो, ठीक है। उसमें सबसे पहला आ जाता है कोरेस्पोंडेंस सेंटर से, ठीक है, कोरेस्पोंडेंस सेंटर जो कि सर्बिया में है, ठीक है, बेलग्रेड सर्बिया, ठीक है। वहां से एक डेफिनेशन आया था ई कॉमर्स का, बोलता है ई कॉमर्स इज द शेयरिंग ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, ठीक है, शेयरिंग ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, मेंटेनिंग बिजनेस रिलेशनशिप्स, बिजनेस रिलेशनशिप को मेंटेन करना, एंड कंडक्टिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन बाय मींस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, ठीक है। यानी कि ई कॉमर्स क्या है, बिजनेस का जो इंफॉर्मेशन है उसको शेयर करना, बिजनेस रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना, और बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कंडक्ट करना ऑनलाइन के थ्रू, ठीक है। बिजनेस रिलेशनशिप मेंटेन करना, इंफॉर्मेशन शेयर करना और ट्रांजैक्शन को कंडक्ट करना, ये सारा ही तो बिजनेस एक्टिविटीज का पार्ट है, ये सारा ही तो बिजनेस एक्टिविटीज है, ठीक है। तो बेसिकली मतलब यही है कि बिजनेस का जो एक्टिविटीज है उसको आप ऑनलाइन के थ्रू अगर कंडक्ट करते हो, ओवर द इंटरनेट कंडक्ट करते हो, तो आप ई कॉमर्स कर रहे हो, ठीक है। बट यहां पर आपको एक्सप्लेनेशन नहीं लिख के आना, यहां पर जो मीनिंग दिया हुआ है वही आपको एज इट इज लिख करके आना, ठीक है। उसके बाद जोस की तरफ से एक डेफिनेशन आ जाता है, ई कॉमर्स इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन बिजनेस ट्रांजैक्शंस टू क्रिएट, ट्रांसफॉर्म एंड रीडिफाइन रिलेशनशिप्स फॉर वैल्यू क्रिएशन, ठीक है। क्रिएट, रीडिफाइन और ट्रांसफॉर्म रिलेशनशिप फॉर वैल्यू क्रिएशन बिटवीन whom, business and
ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के साथ या अदर इंडिविजुअल्स के साथ जो कि उसका पोटेंशियल कस्टमर्स हो सकता है, ठीक है। उसके साथ जब हम टेक्नोलॉजी यूज करके रिलेशनशिप्स को यूज करते हैं, रिलेशनशिप को यूज का मतलब रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, रीडिफाइन करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं बेसिकली, तो हम उसको ई कॉमर्स बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है थर्ड डेफिनेशन, जो कि आता है आपका इमैनुअल लाना की तरफ से, ठीक है, इमैनुअल लाना, रूडी क्विम्बो एंड जोडाया रुथ एंडम, ठीक है, इन लोगों की तरफ से इन तीनों ने मिलाकर के एक डेफिनेशन दिया। ई कॉमर्स कैन बी डिफाइंड एज द टेक्नोलॉजी मीडिएटेड एक्सचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी मीडिएटेड एक्सचेंज ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, यानी कि बिजनेस का जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज होगा, इंटरचेंज होगा, ठीक है, थ्रू द मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी, वाया टेक्नोलॉजी, ठीक है, बेस्ड ऑन इंट्रा और इंटर ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज। इंट्रा मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है, इंटर मतलब मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो एक्टिविटीज होता है, ठीक है, उस पे बेस करके जो बिजनेस इंफॉर्मेशन शेयर होगा उसकी बात होगी, विच फैसिलिटेट सच एक्सचेंजेस ओवर नेटवर्क चैनल्स, ठीक है, यानी कि नेटवर्क का जो चैनल, यानी कि बेसिकली इंटरनेट का बात हो रहा है, नेटवर्क का बात हो रहा है, उसके ऊपर जब हम लोग अपना टेक्नोलॉजी बेस्ड जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसको हम लोग एक्सचेंज करते हैं, तो हम लोग उसको ई कॉमर्स बोलते हैं। आई होप तीनों डेफिनेशंस क्लियर होगा, आई होप हम समझा पाए होंगे, आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है ना। यही है बेसिकली ई कॉमर्स, ठीक है। अब स्कोप ऑफ ई कॉमर्स, थर्ड पॉइंट आ जाता है स्कोप ऑफ ई कॉमर्स, मतलब ई कॉमर्स का क्या स्कोप है, ठीक है, मतलब क्या क्या क्षेत्र में, क्या क्या रीजन्स में, क्या क्या एरियाज ई कॉमर्स टच करता है, ठीक है, उसका बात हो रहा है ना। चलो स्कोप ऑफ ई कॉमर्स पढ़ लेते हैं, ई कॉमर्स का क्या स्कोप है। कैरिंग ऑन प्लानिंग जॉब्स इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द इंटरनेट, irrespective of whether it's marketing, production और financial planning। प्लानिंग जो जॉब होता है, प्लानिंग, ठीक है, ये सारा जॉब्स हम लोग ऑनलाइन के थ्रू करवा सकते हैं, ठीक है, रादर देन कि वो मार्केटिंग का हो, फाइनेंशियल हो, ठीक है, मैनेजमेंट हो, किसी भी तरह का प्लानिंग हम लोग ऑनलाइन के थ्रू करवा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमको फिजिकली प्रेजेंट होने का कोई खास जरूरत नहीं होता है। प्लानिंग जॉब्स जैसे कि सपोज मेरे को फाइनेंशियल बजट प्रिपेयर करना, मेरे को फाइनेंशियल एनालिसिस करना, तो हम सारा डेटा ऑनलाइन के थ्रू ले करके हम यहाँ बैठ करके भी तो कर सकते हैं, हमको कहीं और जाने का खास जरूरत नहीं है, ठीक है। सपोज मेरे को मार्केटिंग प्लान बनाना है, तो उसको भी तो हम कर सकते हैं, पुराना मतलब हिस्ट्री उठाए, कितना इन्वेस्ट किए थे, कितने टाइम तक चला था, क्या रिजल्ट आया, उसके बेसिस पे हम नया प्लान बनाएंगे कि मेरे को क्या चेंजेस करना है, क्या सही करना है, ठीक है ना। तो ये जो है प्लानिंग जॉब्स वगैरह भी इलेक्ट्रॉनिकली ई कॉमर्स के थ्रू करवाया जा सकता है, ठीक है। कैरिंग ऑन ऑर्गेनाइजिंग द कंपनीज बिजनेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स, कंपनी का जो बिजनेस है उसको ऑर्गेनाइज करना, यानी कि ऑनलाइन में उसको लाना, ऑनलाइन में मेंटेन करना, ऑनलाइन में रन करना, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करना कि किस तरह से क्या एक्टिविटीज चलेगा, ठीक है। बहुत चीज होता है खिचड़ी बन जाता है, ठीक है, सीरीज ऑफ प्रोसीड्योर्स नहीं होता, तो ये सब चीज जब हो जाएगा आप उसको ऑनलाइन के थ्रू भी तो कर सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन के थ्रू आप कंडक्ट करा सकते हो कि हाँ पहले यूजर आएगा, वो कैटलॉग देखेगा, उसके बाद अपना प्रोडक्ट देखेगा जो उसको चाहिए, देन वो ऑर्डर्स पे जाएगा, देन शायद हम लोग उसको डिस्काउंट देंगे। तो ये क्या है, इसको हम लोग ऑर्गेनाइज कर देते हैं कि लाइन वाइज इस तरह से, है ना। तो ये सब चीज भी ऑनलाइन के थ्रू हो सकता है। कैरिंग ऑन प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है, प्रोडक्शन और मार्केटिंग एक्टिविटीज जो है ऑनलाइन डिवाइसेस के थ्रू कर सकते हैं। प्रोडक्शन जैसे कि अभी हम आप लोग को सेंटर में बैठ करके ऑनलाइन में पढ़ा रहे हैं, आप लोग अपने अपने डिवाइसेस में उसको देख सकते हो, तो ये ऑनलाइन के थ्रू ही तो प्रोडक्शन हो रहा है ना, ऑनलाइन डिवाइसेस के थ्रू। जैसे कि मेरे पास अभी कैमरा है, माइक है, टैब है, पेन है, मॉनिटर है, तो जो भी है मेरे सामने इतने डिवाइसेस के सामने हम पढ़ा रहे हैं, और ये जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं ये कंज्यूम आप लोग बाद में करोगे, ठीक है, लेटर ऑनलाइन के थ्रू कंज्यूम करोगे, ठीक है। कैरिंग ऑन ऑल अदर बिजनेस एक्टिविटीज इंक्लूडिंग ई पेमेंट थ्रू द इंटरनेट, किसी भी तरह का बिजनेस एक्टिविटीज को हम लोग ऑनलाइन के थ्रू कंडक्ट करवा सकते हैं, और ई पेमेंट भी उसी में आता है, ठीक है। ई पेमेंट जैसे कि हम लोग ऑनलाइन पेमेंट वगैरह करते हैं, ठीक है, हम यहाँ से बैठ के दिल्ली से कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं, हम दिल्ली में पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ का कोई लोकल वेंडर को, या सपोज हम मर्चेंट के थ्रू करवा रहे हैं, अमेजोन या फ्लिपकार्ट के थ्रू, ठीक है। तो जो भी ऑनलाइन के थ्रू हम पेमेंट भी कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, और ऑनलाइन के थ्रू हम किसी भी तरह का बिजनेस एक्टिविटीज को कंडक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला चीज आ जाता है
मेजर प्लेयर्स इन ई कॉमर्स, ई कॉमर्स का मेजर प्लेयर्स कौन है? मेजर प्लेयर्स का मतलब क्या हुआ? मेजर प्लेयर्स का मतलब हुआ कि कौन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है और इन्फ्लुएंस करता है ई कॉमर्स को, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो बेसिकली नॉर्मली जो लोग भी बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, परचेज या सेल करने वाला लोग, ठीक है, बीच का ट्रांसपोर्टेशन वाला लोग, उसका शिपमेंट वाला लोग, सर्विस प्रोवाइडर्स, इंटरनेट, ठीक है, जिस भी आप सर्वर पे हो वो सब, ये सब कुछ मेजर प्लेयर्स है जो कि एक रोल प्ले करता है ई कॉमर्स में, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले आ जाता है वेंडर्स, ठीक है। कौन आ जाता है? वेंडर। वेंडर मतलब जो बेच रहा है, ठीक है। These are the companies that manufacture and supply the underlying technology and elements of e-commerce system. ये वो कंपनी है, these are the companies जो मैन्युफैक्चर और सप्लाई करता है, ठीक है, क्या? टेक्नोलॉजी एंड एलिमेंट्स ऑफ ई कॉमर्स सिस्टम। टेक्नोलॉजी और एलिमेंट जैसे कि ऑनलाइन का डेटा, ठीक है, नेटवर्क चाहिए आपको, ठीक है, जैसे कि जो भी कंपोनेंट्स हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो सारा चीज। तो ये सब हुआ वेंडर्स, मतलब बेसिकली जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है जिसके थ्रू आप कर रहे हो, जो ऑनलाइन है आपका, ठीक है, जो नेटवर्क आप जिसको पेमेंट कर रहे हो, वो सब चीज हो गया आपका वेंडर्स, ठीक है। उसके बाद आता है कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। These organizations are vital in providing the expertise and infrastructure for merchants. Expertise and infrastructure for merchants याद रखना इसको, ठीक है। To establish and operate online business, ठीक है। कौन? Merchants। किस लिए? To establish and operate online business, ऑनलाइन बिजनेस को establish और ऑपरेट करने के लिए, ठीक है, जो आपको एक्सपर्टीज और इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है वो मर्चेंट्स, ठीक है। दे कॉमनली एग्जिस्ट एज सर्विस ऑपरेटर्स, ठीक है, सीएसपीज और पोर्टल सीएसपीज एंड प्रोफेशनल सीएसपीज, ठीक है। प्रोफेशनल सीएसपीज मतलब आपको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड करके देगा, ठीक है, एक्सपर्टीज प्रोवाइड करके देगा। सपोज आपका कोई वेबसाइट जो होस्ट कर रहा है, ठीक है, या जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है आपका वेबसाइट को मैनेज करने का, ठीक है, वो लोग हो गया। जो आपका क्लाउड डेटा स्टोर करता है, ठीक है, उन लोग हो गया। ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका सीएसपी, कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ई मर्चेंट्स, ठीक है। दिस कैटेगरी encompasses बिजनेसेस, encompasses मतलब, ठीक है, इंक्लूड्स, ठीक है, या एक्सीड्स businesses, merchants and distribution networks that leverage electronic media to sell product to substantial customer base and often have well established brand identities। बोलने का मतलब यही है कि ई मर्चेंट्स हम लोग किसको बोलते हैं नॉर्मली? अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसा लोग को। कि इन लोग क्या है? इन लोग आपको एक जगह प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, इन लोग का खुद का ब्रांड आइडेंटिटी अच्छा है, और आप बीइंग अ सेलर इन लोग के साथ रजिस्टर करके कोई भी कंज्यूमर ग्रुप को अपना प्रोडक्ट्स बेच सकते हो अगर वो परचेज करेगा तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली अमेजोन जैसा ई मर्चेंट्स का बात हो रहा है, ठीक है। ये क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपको लेवरेज करता है, मतलब अपना स्पेस दे रहा है जहां पर बहुत सारा क्राउड ऑलरेडी आता है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी आते हैं, तो वो जगह आपको दे रहा है कि यहाँ पर आप भी बेच सकते हो, ठीक है। एंड यूजर्स, these are the consumers who make purchases through e-commerce platform। अल्टीमेटली यूजर्स हैं जो ई प्लेटफॉर्म के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू परचेज मेक करते हैं, ठीक है। अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर रिक्वायरमेंट इज पैरामाउंट, driving the trend towards e-commerce solution that address the needs of various user segments and individual customer। इतना बोलने का मतलब यही है कि हम लोग को एंड यूजर्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के हिसाब से अपना गुड्स को सेल करना है, अपना सर्विसेज को सेल करना है, अपना प्रोडक्ट्स को सेल करना है, ठीक है। क्यों? नॉर्मल सी बात है, डिमांड एंड सप्लाई की बात आ जाती है, ठीक है। इन लोग का जो चीज का डिमांड है आपको वही सप्लाई करना होगा। इन लोग का डिमांड नहीं और आप सप्लाई करोगे तो अल्टीमेटली आप फेल, ठीक है ना। तो इन लोग का ट्रेंड्स जो है, इन लोग का जो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है उस पर आपको ध्यान देते हुए उसके हिसाब से मार्केट में सप्लाई मेंटेन करना, ठीक है। इसी के साथ ये जो है मेजर प्लेयर्स यहाँ पर खत्म हो जाता है। और इसके रिगार्डिंग बोलेंगे कि नॉर्मली इतना इजी नहीं होता है सेग्रीगेट करना, ठीक है। मेजर प्लेयर्स कौन है, क्या है, इजीली सेग्रीगेटेड नहीं होता है। तो ओवरऑल क्या है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जिसमें आपका मोस्टली एवरीथिंग कवर्ड, ठीक है, ब्रॉडली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है ना। आई होप ये आंसर समझ में आएगा। थोड़ा हो सकता है कॉम्प्लेक्स रहा हो, कॉम्प्लिकेटेड रहा हो, बट समझ में आ जाना चाहिए। नहीं आएगा तो प्लीज कमेंट करके बता देना, ठीक है ना। चलो
आज का लास्ट टॉपिक, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं, एकदम शॉर्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, इसके साथ आज का क्लास हम ओवर कर देंगे। ये है फोर्सेस फ्यूलिंग ई कॉमर्स। ठीक है, ई कॉमर्स को कौन सा फोर्सेस फ्यूल कर रहा है, क्या चीज उसको बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, कौन सा चीज ई कॉमर्स को बढ़ावा दे रहा है ग्रोथ की तरफ। ठीक है, थ्री मेजर फोर्सेस हैं। पहला है इकोनॉमिक फोर्सेस। ठीक है, इकोनॉमिक फोर्सेस मतलब, सबसे पहला बात, इकोनॉमिक फोर्सेस का मतलब है कि कॉस्ट बेनिफिट्स, पैसा जो बचेगा, पैसा का जो फायदा होगा, वो सब चीज कैसे। आपका मार्केटिंग कॉस्ट सेव होता है, आपका एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट सेव होता है। ठीक है, आपका मार्केटिंग रीच बढ़ता है, वाइडर ऑडियंस को पहुंच सकते हो, आप अपना एग्जैक्ट टारगेट कंज्यूमर ग्रुप तक पहुंच सकते हो। तो ये सब चीज के लिए आपका कॉस्ट सेव होता है। कंपेयर करिए आप बाहर में एक बिलबोर्ड लगवाना एंड उसकी जगह में ऑनलाइन मार्केटिंग करवाना। ऑनलाइन मार्केटिंग करवाने पे लोग ज्यादा से ज्यादा आप लोग को देख पाएंगे, ज्यादा देख पाएंगे और पहचान पाएंगे रादर देन ऑफलाइन। क्यों? क्योंकि आप बोर्ड लगाओगे, गिना चुना एक लिमिटेड एरिया में लगाओगे, ऐसे तो नहीं पूरा दुनिया में लगा सकते हो, लेकिन ऑनलाइन मार्केटिंग आप पूरा दुनिया में करवा सकते हो, है ना। तो ये क्या है, बेसिकली कॉस्ट बेनिफिट टाइप का चीज है। ठीक है ना। तो इकोनॉमिक फोर्सेस यही है कि बहुत सारा पैसा सेव होता है, बहुत सारा कॉस्ट सेव होता है। जैसे कि सपोज आप एक स्टोर बना करके स्टोर मेंटेन कर रहे हो, तो वो स्टोर को आपको मेंटेन करने के लिए वहां का भी रनिंग कॉस्ट है, उस स्टोर का रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है एंड अदर इक्विपमेंट्स जो भी आप रखोगे, लाइटिंग वाइटिंग, सब चीज का खर्चा देना होगा। लेकिन आप ऑनलाइन स्टोर जब बनाते हो तो वो सारा खर्चा आपका डायरेक्टली एलिमिनेट हो जाता है। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको ऑफलाइन स्टोर एग्जिस्ट करना चाहिए, आपके पास एक स्टोरेज होना चाहिए जहां से आप अपना सामान को सप्लाई कर सको। ठीक है, यहां पर वही चीज बोला है। ठीक है, मोस्ट एविडेंट बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स इंक्लूड इकोनॉमिक एफिशिएंसी अराइजिंग फ्रॉम रिडक्शन इन कम्युनिकेशन कॉस्ट। ठीक है, लो कॉस्ट टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर सस्ता होता है रादर देन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब ब्रॉडर इंफ्रास्ट्रक्चर। स्पीडियर एंड मोर इकोनॉमिक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। ठीक है, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो है फास्ट हो जाता है। ठीक है, विथ सप्लायर एंड लोअर ग्लोबल इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। ठीक है, यही था इकोनॉमिक फोर्सेस। फिर आ जाता है मार्केटिंग फोर्सेस। आज के डेट में कंपनी ऑनलाइन ही मार्केट करना ज्यादा प्रेफर करती है। क्यों? क्योंकि इंटरनेट मीडियम सबके पास एक्सेसिबल है। आज आप खुद को देख लो या मेरे को भी देख लो, हम लोग दिन में सपोज 3-4 घंटा ऑनलाइन इंटरनेट में बिताते हैं। ठीक है, रादर मतलब वो कुछ भी हो सकता है कि हम टीवी में नेटफ्लिक्स स्ट्रीम कर रहे हो, या फिर हम फोन में इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, या यूट्यूब देख रहे हैं, कुछ भी। हम ऑनलाइन में दिन का 2-3 घंटा तो मिनिमम एवरी वन स्पेंड करता ही है। ठीक है, तो एवरी वन इज एक्सेसिबल टू द इंटरनेट। तो इंटरनेट के थ्रू ही मार्केट करवाना बेटर नहीं होगा? क्यों? क्योंकि सबके पास मोबाइल है, सबके पास कुछ ना कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे वो लोग इंटरनेट एक्सेस करते हैं। तो वहां तक पहुंचना ज्यादा आसान है, जहां पर सब है। जहां पर कोई नहीं है वहां पहुंचना ज्यादा मुश्किल है। तो ऑनलाइन मार्केटिंग में क्या, कॉस्ट सेविंग भी होता है और रीच भी बढ़ जाता है। अपना बिजनेस को स्केल अप करना होगा, ग्रोथ करना होगा, तो वो सब चीज के लिए ऑनलाइन मार्केटिंग आपको बेटर हेल्प करेगा रादर देन ऑफलाइन मार्केटिंग। ठीक है, फिर आ जाता है टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस या टेक्नोलॉजी फोर्सेस। ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ग्रोथ के साथ साथ, ठीक है, ई कॉमर्स का बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ। किसी भी तरह का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बहुत ज्यादा हेल्प करता है ई कॉमर्स का ग्रोथ के लिए। ठीक है, कैसे? पहले ऑनलाइन पेमेंट नहीं था तो फ्रॉड ज्यादा होते थे। ठीक है, सपोज बंदे ऑर्डर करते थे, पेमेंट नहीं करते थे। ठीक है, आप लेके गए डिलीवर करने, मतलब आप भिजवा दिए डिलीवर करने, वो लोग सामान ले लिया और पैसा नहीं दिया। सपोज पहले बहुत ऐसा होता था, डकैती वकैती कर देता था, डिलीवरी पार्टनर को बांध बांध के रख देता था, या फिर भगा देता था मार मार के कि पैसा नहीं देंगे। ठीक है, या फिर ऑनलाइन भी एज अ बिजनेस भी बहुत सारा स्कैमर्स था कि आप लोग ऑर्डर कर लीजिए, ऑर्डर प्लेस कर दीजिए। ठीक है, तो सपोज ऑनलाइन पेमेंट जब आया, लोग ऑनलाइन प्लेस कर देता था ऑर्डर और सामान डिलीवर नहीं होता था। ठीक है, तो इस तरह का बहुत चीज़ था। बट ऑनलाइन में आया सिक्योरिटी। ठीक है, बहुत सारा सिक्योरिटी एडवांसमेंट्स आया। ठीक है, कि आपको मतलब पेमेंट करने से पहले रिस्ट्रिक्शंस हो जाता है। बहुत सारा ऐसा वेबसाइट्स जो खुलता नहीं है, आपको पहले बता देता है कि ये सस्पिशियस है। ठीक है, तो ये सब क्या, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट्स आया ना। ठीक है, तो इसी के साथ साथ क्या होता है, टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रहा है, कम्युनिकेशन इजी हो रहा है। ठीक है, सब अपना अपना अलग अलग मीडिया चैनल यूज कर सकते हो, और इंस्टाग्राम जैसा पेजेस होता है, यूट्यूब जैसा पेजेस होता है। ठीक है, तो ये सब जगह का पेजेस बना करके ज़्यादा मार्केट कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो अपना पोटेंशियल कस्टमर्स एंड एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ, अपना स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो एट मच लोअर कॉस्ट। आप ऑनलाइन में एक सिक्योर्ड पीडीएफ भिजवाओ, उसका एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है, लेकिन आप ऑफलाइन में प्रिंट करा के डॉक्यूमेंट को शिप करवाओगे तो उसका कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसी तरह से टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा फॉस्टर करता है, यानी बढ़ावा देता है ई कॉमर्स को। ठीक है,
इसी के साथ साथ फोर्सेस फ्यूलिंग ई कॉमर्स, ये वाला जो टॉपिक है हमारा कवर हो गया। ठीक है, एंड आई होप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, और आज का क्लास फर्दर कंटिन्यू नहीं करके यहीं पे शॉर्ट क्लास रखते हैं, सबको समझ में आएगा। एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, ई कॉमर्स क्या है ये सब जानने के लिए था। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय